बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस से गाजरों के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आज मैं आपसे हलवाई स्टाइल हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार से गाजरों के हलवे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 किलो गाजर। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने रेड सी गाजरें ली हैं। गाजरों को अच्छे से धोने के बाद मैंने इन सारी गाजरों को अच्छे से छील लिया। अब हम इनका हलवा बनाएंगे। सबसे पहले इसको ग्रेट करेंगे। एक दूसरी प्लेट लूँगी, उसके ऊपर रखूँगी एक ग्रेटर यानी कि कद्दूकश। मोटे ग्रेटर की हेल्प से सारी गाजरों को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से आपने सारी गाजरों को ग्रेट कर लेना है। मेरे पास 1.5 किलो गाजरें हैं, तो मैं 1.5 किलो गाजरों को अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कद्दूकश की हेल्प से, एक ग्रेटर की हेल्प से सारी गाजरों को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब दूसरी साइड पर मैं यहाँ पे लूँगी एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अराउंड 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे। साथ ही साथ सारी ग्रेट की हुई गाजरें इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से तमाम की तमाम गाजरें इसके अंदर ऐड कर देंगे। गाजरों के साथ ही मैं 200 ग्राम चीनी ऐड कर दूँगी इसके अंदर। चीनी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को तेज़ मीठा पसंद होता है और किसी को लाइट, तो आप अपने अकॉर्डिंग मीठे को सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से मैं सारी गाजरों को चीनी के साथ मिक्स कर रही हूँ। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता चीनी पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगी। हमने उसी पानी के अंदर गाजरों को अच्छे से पकाना है। जब गाजरें अच्छे से ड्राई हो जाए तो हम बाकी का प्रोसेस बाद में स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही अच्छे से इनको हिलाते हुए मिक्स कर रही हूँ। आपने गाजरों को हिलाना नहीं छोड़ना, हिलाते हुए अच्छे से इसको मिक्स करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं सारी चीनी का अच्छे से पानी बन चुका है। गाजरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और चीनी ने भी पानी छोड़ दिया है। यहाँ पर काफ़ी अमाउंट में पानी इसके अंदर हो गया है। अच्छे से इसको पकाएंगे, पानी सारा ड्राई करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। सारे पानी को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। फ्लेम को मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा हुआ, बल्कि मीडियम फ्लेम पर हम इसको बनाकर रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन सारा गाजरों का पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी हल्का हल्का पानी है। इसको भी अच्छे से खुश्क कर लेंगे। आपने मुसलसल गाजरों के अंदर चम्मच चलाते हुए गाजरों का हलवा बनाकर रेडी करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुसलसल हिलाते हुए मैंने इसका पानी सारा खुश्क कर दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये गाजरें ड्राई हो चुकी हैं। अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। अब घी के साथ इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। मैं इसके अंदर देसी घी का यूज़ करूँगी। देसी घी से ज़्यादा फ्लेवरफुल सी गाजरें बनकर रेडी होती हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी देसी घी। तकरीबन 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच मैं देसी घी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब देसी घी के साथ अच्छे से गाजरों की भुनाई करेंगे। आपने अच्छे से तमाम गाजरों की भुनाई करनी है। हमने तब तक गाजरों की अच्छे से भुनाई करनी है जब तक गाजरें घी छोड़ना स्टार्ट कर दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसकी काफ़ी देर भुनाई की। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गाजरों ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सा हलवा हमारा बनकर रेडी होता है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। हमें फीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारी गाजरें कुक हो चुकी हैं। अच्छे से इनकी भुनाई हो चुकी है। इन्होंने घी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इस गाजरों के हलवे के अंदर डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पर बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या आप इसके अंदर से ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के बगैर भी ये हलवा बहुत ही डिलीशियस लगता है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अच्छे से 1 आधा मिनट इसको पकाएंगे। पकाने के बाद अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे इसके अंदर, जो कि है खोया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 250 ग्राम्स के बराबर खोया। सारा खोया एकदम ऐड नहीं करूँगी, 70 ग्राम्स के बराबर खोया बचा लूँगी और बाकी खोया इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। बाकी का खोया अच्छे से डालने के बाद गाजरों के हलवे के अंदर सारे खोए को मिक्स कर देंगे। ये हमारा होममेड खोया है। इसकी रेसिपी भी मैं जल्द आपसे शेयर करूँगी।
आप चाहें तो बाज़ार के खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजरों के अंदर खोए को अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही डिलीशियस सा हलवा हमारा बनकर रेडी होता है। हमारा मज़ेदार सा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसको अपनी प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस बनता है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। खोए को मैंने अपनी प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अच्छे से इसको सेट कर दूंगी प्लेट के अंदर। अब हम इसको खोए से गार्निश करेंगे। गाजरों के हलवे के अंदर जितनी खोए की अमाउंट ज़्यादा होती है उतना ही डिलीशियस हमारा हलवा बनकर रेडी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग सा हमारा गाजरों का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। लाजमन इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी गाजरों के हलवे की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।